बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। कुछ या तो पेंडिंग काम ख़त्म किए होंगे, रिलैक्स किया होगा, रिचार्ज किया होगा ख़ुद को। नया वीक है, नई शुरुआत है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा वीक लेके आपके सामने हाज़िर हुए। और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हम आमों की जो रेसिपीज़ हैं वो भी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। कम अज़ कम आई थिंक पूरा मंथ ही ऑलमोस्ट वीक में एक रेसिपी तो है जिसमें हम आमों से लेके कुछ मज़ेदार सा डिज़र्ट बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा फल है, आमों का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन आज हम आम के लिए कुछ भी नहीं बना रहे, लेकिन वो तमाम लोग जो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और आमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज एनेक्स है हमारे पास, तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही सवाल कर लिया जाए। आज बनने जा रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसको हैदराबादी बिरयानी भी कहा जाता है, इसको दम बिरयानी भी कहा जाता है और इसको कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कहा जाता है। बहरहाल हैदराबादी बिरयानी है, तो हैदराबादी ख़ास खानों के कुछ आप आज हमें नाम बता दीजिए, तो फिर हम आपको देंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी एनेक्स की एक आयरन है जो आपको दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमें जवाब देना है जल्दी से, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम आप उसे भेज दीजिए 8881 पे कि कच्चे गोश्त की बिरयानी के अलावा और कौन से बहुत ही फेमस से हैदराबादी खाने हैं। हैदराबादी कुज़ीन काफ़ी फेमस है और इसके बहुत से खाने मसाला पे यकीनन आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप मसाला के रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका बहुत इजीली जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही बनने जा रही है आलू दही की सब्ज़ी। और गर्मियों में दही से रिलेटेड बहुत से खाने तैयार किए जा रहे होते हैं। कढ़ी तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमने दही भिंडी भी बनाई और आज आलू दही की सब्ज़ी भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है जो आज बनने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़रूर बनाएंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको कुछ अज्जा भी नोट करवाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी की तरफ। अच्छा, इसमें जो गोश्त कच्चा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह ये है कि जब हम बिरयानी को दम लगाते हैं ना, तो फिर हमारा जो गोश्त होता है वो पका हुआ नहीं होता, बल्कि हम कच्चे गोश्त के साथ दम लगाते हैं। इस वजह से इसका नाम है कच्चे गोश्त की बिरयानी। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या गोश्त कच्चा होगा? कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली जब हम बिरयानी बनाते हैं, गोश्त को कुक करते हैं, कुक करने के बाद दम लगाते हैं, इसमें कच्चे गोश्त के साथ ही दम लगाया जाता है। वैसे ये बिरयानी बहुत ईजी होती है और बहुत कम वक्त में बन जाने वाली बिरयानी है, क्योंकि आपने अलहदा से कोरमा नहीं बनाना, आपने कुछ भूनना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आप उठेंगे, गोश्त या चिकन को मैरिनेट करेंगे और आप चावलों के साथ उसको दम लगा देंगे। अच्छा, इसके लिए जो अज्जा चाहिए, आज हम इसको मटन में बनाने जा रहे हैं। तो जब भी आप इस बिरयानी में मटन या बीफ का इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी आपने उस पर कच्चा पपीता लगा के रखना है। अगर आप इसको चिकन में बना रहे हैं तो फिर कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे घंटे में बहुत आराम से जो चिकन है वो गल जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको पपीता लगा कर रख दिया है। ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे कि दम में आपका गोश्त गलेगा कि नहीं। इसके अलावा जो अज्जा हैं मैरिनेशन के, मैं आपको बताती जाती हूँ और बोल में इसको मिक्स भी करते जाते हैं। अच्छा, सिर्फ कच्चा पपीता है जो मैंने इसमें लगा के रख दिया था। बाकी की जो तमाम चीज़ें हैं ना, वो हम आपके सामने ही इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही, और दही के साथ ही कुछ और अज्जा हैं जो मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें दही। दही के साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून भर के हमने शामिल कर दिया सॉल्ट। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी। तो ये चली गई पिसी हुई हल्दी। पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज। तो ये चली गई इसमें सुर्ख प्याज। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। एक चीज़ इसमें नहीं है लेकिन मैं ऐड करूँगी, वो है पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, मैरिनेशन में ही। चलो,
थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल शामिल किया। और जब आप गोश्त के साथ इस बिरयानी को बनाएंगे तो जब आप कच्चा पपीता लगाएंगे ना, उस वक्त आपने ये तमाम मसाला लगाना है और इसको आप ओवरनाइट या कम से कम 6 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कच्चा पपीता लगा के रख दिया था ताकि थोड़ा सा गोश्त हमारा सॉफ्ट भी हो जाए। और ये तमाम मसाले आपके सामने ऐड इसमें कर दिए। लाल मिर्च है जो मैं इसमें और शामिल करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स करके आपने रख देना है। और चावलों के साथ हम क्या करेंगे, पानी को उबलने के लिए रख देते हैं, चावलों को ऐड करेंगे। जैसे ही चावलों के साथ पानी दोबारा से उबलना शुरू होगा, हमने चावलों को नथाड़ लेना है। 1 कनी, 2 कनी, 3 कनी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आधा घंटा चावलों को दम देना है। अगर हम उबालते वक्त ही चावलों को ज़्यादा पका लेंगे तो फिर क्या होगा कि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। सेला राइस का ही इस्तेमाल करें जब भी आप बनाने जा रहे हैं, स्पेशली दम बिरयानी, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे, आपके चावल बैठे नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, चावलों के लिए पानी को उबलने के लिए रखते हैं। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो नमक, ये हमने शामिल कर देना है। जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा, चावल ऐड करेंगे। चावलों के साथ पानी उबलना शुरू होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़ाहिर है चावल जाएंगे, टेम्परेचर नीचे आएगा। तो जब दोबारा से पानी उबलना शुरू होगा तो मैं इन चावलों को नथाड़ लूँगी और फिर एक अलग पैन में ऑयल को गरम करेंगे। साबित गरम मसाला हम उसमें ऐड करेंगे और जब वो कड़कड़ाना शुरू होगा तो उसमें शामिल कर देंगे ये हमारा मसाला लगा हुआ गोश्त। और कुछ दम के अज्जा हैं जो ऐड करेंगे। तो मैं ये करती हूँ, टमाटर के स्लाइस करके रख लेते हैं, लीमू के स्लाइस करके रख लेते हैं, हरा मसाला काट के रख लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हमने बिरयानी को दम लगाना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, चावलों को हमने 1 कनी 2 कनी तो नहीं बॉईल किया है, बस ऐड किया। जब उबलना शुरू हुआ तो हमने इसको निकाल लिया। अगर टाइम नोट करें तो हार्डली 1 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया होगा और चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट कच्चे ही हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, एक अदद ले लेते हैं पैन और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। थोड़ा सा ऑयल हमने मैरिनेशन में शामिल किया था और अब कुछ ऑयल हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अगर मिला के आप ऑयल करना चाहें कि कितना ऐड किया है, तो हमने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है, जो कि पैन में भी और साथ ही मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन में ऑयल ऐड करते हैं तो थोड़ा टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, साबित गरम मसाला हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता है, दालचीनी है और बड़ी और छोटी इलायची है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम ये मटन, जिसमें हमने दही और मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड की थी, तो आपके सामने ही शामिल कर देते हैं और इसको अच्छा सा मैं कर लेती हूँ मिक्स। दही ऐड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, कच्चा पपीता हमने इस पर लगा लिया था और हल्दी पाउडर है, ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी, हमने इसमें ये गोश्त शामिल कर देना है और गोश्त को ऐड करने के बाद भूनना भानना कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद ये तमाम दम के मसाले और साथ ही जो राइस हैं, जिनको हमने गर्म पानी में डालकर सिर्फ निकाला है, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हमने लगा देना है दम। तो अब मैं आंच को कर देती हूँ बंद, ताकि हम आराम से अपनी जो लेयरिंग है वो कर लें। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी को जब भी आप दम लगाएं तो नीचे चावल नहीं होने चाहिए, नीचे गोश्त ही होना चाहिए। उसके ऊपर आपने चावल ऐड करने। ऐसा नहीं कि आपने पहले जो है वो चावल शामिल कर दिए और उसके बाद आप गोश्त ऐड कर रही हैं। तो पहले जो लेयर है ना, वो आपको गोश्त की ही देनी है, ताकि डायरेक्ट जो हीट है ना वो गोश्त के ऊपर ही आए। और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी, इतना कि एक तो दही का पानी होगा, गोश्त का अपना पानी होगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि गोश्त जो है वो नीचे से लगे नहीं। मकसद हमारा ये है। चलें, थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर दिया।
इसके साथ ही अब हमने शामिल कर देने हैं जो दम के अज्जा हैं, यानी कि एक अदद टमाटर स्लाइस में कटा हुआ, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही हम शामिल कर देते हैं इसमें कुछ हरी मिर्चें तो नहीं हैं, लाल मिर्चें हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही क्या करते हैं, मैं नीचे तवा भी रख देती हूँ ताकि तमाम लेयर लगा के फिर हम इसको दम भी लगा दें। तवा ज़रूर रखिएगा इस बिरयानी के दम पे। वैसे भी अगर रखती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर तक दम आएगा तो ये ना हो कि नीचे से लग जाए। एनेक्स भी है आज, तो एनेक्स का बहुत ही आसान सा इजी सा सवाल है आप तमाम लोगों के लिए। आपने हमें ये बताना है कि हैदराबादी कुज़ीन के कुछ मशहूर खानों के नाम आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी एनेक्स की आयरन। तो जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चले जी, ये चलेगा इसमें राइस और साथ ही ऐड कर देते हैं खाने का रंग। टाइमिंग अगर आप नोट करना चाहते हैं, चलें कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप कैसे हैं? आपका शो हम लोग बड़े शौक से देखते हैं घर में, काफ़ी अच्छा जा रहा है आपका शो। बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, ओहो, शायद अपनी आवाज़ ज़्यादा सुनने पे फोकस कर रहे थे। चले दोबारा से कॉल कीजिए। एटलीस्ट मैं चाहूँगी कि आप हमें सवाल का जवाब तो ज़रूर नोट डाउन करवा दीजिए। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है कि आप हमें कुछ हैदराबादी खानों के बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको दम दे दिया। अब इस बिरयानी का कुछ भी काम नहीं है। टाइमिंग अगर आप नोट करना चाहते हैं, मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको देने ही हैं। और अगर गोश्त है, आपको लगता है कि आपने 2 घंटे या 6 घंटे रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, तो आप इसको 40 मिनट तक भी दम पर ले जा सकते हैं। और अगर ये चिकन में बना रहे हैं तो फिर 30 मिनट काफ़ी हैं। आप इसको दम लगा दीजिए। सेला राइस का इस्तेमाल कीजिएगा, चावलों को ज़्यादा पकाना नहीं है। और अक्सर लोग इस तरह से भी करते हैं कि अगर इसको गोश्त के साथ बना रहे होते हैं ना, तो चावलों को सिर्फ भिगो देते हैं। 5 से 6 घंटे सेला राइस को आप भिगो दें और फिर सिर्फ भीगे हुए राइस के साथ आप इसको दम लगाएं 45 मिनट्स तक, तो भी आपके चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो गोश्त है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा। लेकिन कच्चा पपीता लगाना ज़रूरी है। अच्छा, चलिए, इसको तो हमने लगा दिया है दम। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है आलू दही की सब्ज़ी। आलू दही की सब्ज़ी में दही और आलू तो हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि साबित गरम मसाला है, कुछ दालचीनी, तेज़पत्ता, अजवाइन है, साबित लाल मिर्चें हैं, 1 अदद चॉप प्याज है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा धनिया, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी। और आलूओं को हमने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी इसमें जाएगी और हरे धनिए से हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने आलूओं को बॉईल कर लेना है और बॉईल कर लेने के बाद आलूओं को करना है फ्राई। तो आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको वापस निकाल लेंगे। ज़ीरा और अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ी सी चॉप्ड प्याज शामिल करेंगे और उसके बाद गरम मसाला और बाकी मसाले ऐड करके अच्छा सा हमने मसाले को भून लेना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी और साथ ही आलू चले जाएंगे। कसूरी मेथी वगैरह ऐड करके हमने इसको दम लगा देना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई और इसमें आपने क्या करना है, बिरयानी में जैसे ही स्टीम बननी शुरू हो जाए ना, आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, ताकि अब क्योंकि स्टीम बन गई है तो मैं आंच को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ ताकि आराम से हमारी बिरयानी को दम आता रहे। और तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो हमने इसको दम दे देना है। जी, यहाँ पर थोड़ा सी फिसल रही है तो क्यों ना इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अब अपनी आलू दही की सब्ज़ी की तरफ।
सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चले, हैदराबादी खानों के बारे में आप हमें बताएंगे। इतने ज़्यादा मशहूर खाने हैं। एक तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी भी कहते हैं, कच्चे गोश्त की बिरयानी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा वो कौन से खाने हैं जो हैदराबादी बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर हैं, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी एनेक्स की आयरन। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने कॉल करना है। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू भी आप अपना जवाब जो है वो उसको नोट डाउन करवा सकते हैं। तो फिर आपने जल्दी जल्दी कॉल करनी है। मैसेज के लिए आप हमें करेंगे मैसेज मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। ब्रेक का टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो आलू है ना, इनको सिर्फ हम फ्राई कर रहे हैं, कोई इंग्रेडिएंट और शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर ऑयल में इसको ऐड कर देती हूँ ताकि ऊपर की जो इसकी स्किन है ना थोड़ी सी अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और वापस आने के बाद सवाल दोहराते चले। आज के एनेक्स के गिफ्ट के लिए सवाल ये है कि आपने हमें हैदराबादी खानों के कुछ फेमस डिशेस के नाम बताने हैं और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, आलू और दही की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो आपने आलूओं को फ्राई कर लेना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप इसको फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें सिर्फ नमक शामिल कर रहे हैं ताकि आलू जो है वो फीके ना हों, अच्छे से नमकीन से हों। तो इसी में आंच को भी तेज़ कर देती हूँ, हल्के हल्के से हमने सिर्फ इनको गोल्डन करना है, और गोल्डन करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बिरयानी के लिए भी वैसे आप आलूओं को अगर ऐसा करें तो आलू बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। पहले आलूओं को बॉईल करें, थोड़ा सा फ्राई कर लें, नमक ऐड कर दें स्टार्टिंग में ही, और जब फ्राई होने के आखिरी मराहिल में हो तो फिर आपने 1-2 चुटकी इस पर फूड कलर और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर छिड़क दें। तो बिरयानी के आलू बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। तो चलें, अब ये ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद 1 से 2, अगर बहुत बड़ी प्याज है तो आप 1 ले लीजिए, वरना 2 प्याज़ें ले लें, और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। तो यहाँ पर मैं ये आलू निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला कड़कड़ा के और फिर कुछ मसाले हैं जो हम यहाँ पर शामिल करेंगे। आवाज़ मुझे बहुत ही स्लो आ रही है, लेकिन इकरा हैं कराची से, इकरा से बात करेंगे। हेलो इकरा, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा। जी इकरा, कैसी हैं आप? इकरा नहीं, मेरा नाम ज़किया है। ओके, ठीक है जी। टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रही हैं ना? जी जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि मेरी और आपकी अच्छे से बात हो सके। जी ठीक है, कर दिया, बंद कर दिया। जी हाँ। क्या कहेंगी? मैं आज तो आपने बहुत ही मज़े की सब्जी बना रही हैं। आवाज़ बहुत स्लो है। आलू और दही की सब्जी बहुत मज़े की लग रही है, मैं आज ज़रूर बनाऊंगी। हाँ ज़रूर बनाइएगा। आलू तो होंगे ना घर में? आलू तो हमेशा ही रहते हैं क्योंकि बच्चे हों और आलू ना हो। हाँ, जहाँ बच्चे हैं वहाँ आलू तो हैं ही। हाँ इसलिए आलू तो हमेशा रहते हैं। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। और क्या कहना हाँ। चाहेंगी? सवाल का तो जवाब आपका दे दें। प्रोग्राम आप बहुत अच्छी हैं, सच्ची आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं रोजाना देखती हूँ, बल्कि ना देख सकूँ ना तो रिपीट पे देखती हूँ। क्या बात है जी, मोहब्बत है आपकी। सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें झटपट से दे दें। जी, हैदराबादी मिर्च मसाला भी होता है जो मिर्चें भरती हैं। अचार होता है, हैदराबादी अचार होता है, हैदराबादी कढ़ाई गोश्त होता है, मजे का बनता है। और दाल इतने मजे की बनती है। अच्छा, आप कौन कौन सी रेसिपीज हैदराबादी बनाती हैं, खाना पसंद करती हैं? मुझे ज्यादातर ना मिर्चें भरी हुई और वो चिकन के साथ ना अच्छा। मिर्चें भरी हुई वो बनाती हूँ।
चलिए, क्या बात है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस मुझे गिफ्ट में शामिल कीजिएगा। हो गई आप शामिल जनाब कुरानदाजी में, आपने जवाब दे दिया, आप कुरानदाजी में शामिल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी तो ज़रूर कर सकती हैं। जी जी, बस ना ये जो है ना अच्छी सी ना कोई चटपटी सी जल्दी से बनने वाली चाट बनाइए। आज का मौसम है ना, दिल चाहता है कोई चटपटी सी चाट की तरह हो। चना चाट वगैरह की बात कर रही हैं? हाँ, चना चाट। चलें ठीक है, ज़रूर हाँ। बना लेंगे जनाब चना चाट। और सही कह रही हैं, गर्मियों में थोड़ा वैसे लाइट ना लाइट खाना, हाँ मतलब रोटी वगैरह सालन वगैरह कम खाई जाती है ना, तो जल्दी से झटपट चीज चाट वगैरह कोई हल्की फुल्की चीज खाने को दिल चाहता है ना। चलें चलें, ज़रूर बना लेंगे कुछ ऐसी चाट कि जिसमें किचन में इतना चूल्हे के आगे खड़ा भी ना रहना पड़े और रोटियां ना बनानी हों, चीज़ें मिक्स की और तैयार। तो चलें, ज़रूर बनाएंगे। और अच्छा भी है वाकई, दोपहर में कभी कभार आलू या तमाम लोबिया मिक्स करके जो घर में सब्ज़ी पड़ी हुई है वो ऐड कर दें, कुछ चाट मसाला, जो चटनियां हैं वो शामिल कर दें, तो एक अच्छी सी हेल्दी सी बग़ैर ऑयल के जो आपकी ज़बरदस्त सी चाट तैयार हो जाती है। फिलिंग भी काफ़ी होती है अगर आप उसमें बीन्स वगैरह शामिल कर रहे हैं। और आलू गर्मियों के इतने अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सिरके में रख दें, नमक के साथ बॉईल कर लें, तो फिर आलूओं में जो एक ख़ास गर्मियों की मिठास होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया था, ज़ीरा और अजवाइन ये दो चीज़ें ऐड की, और जब हमने अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो प्याज शामिल कर दी। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तेज़ पत्ता, और साथ ही ऐड कर देंगे दालचीनी का पीस। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है, इतना कि जो प्याज है हमारी थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी साबित लाल मिर्च है जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो मैं उसको भी तोड़ के ऐड कर देती हूँ। साबित लाल मिर्च 2 से 4, जितनी भी तेज़ी आपको अच्छी लगती है इतनी आप इसमें शामिल कर दें। तो 2-4 ऐड कर देते हैं साबित लाल मिर्चें। बाकी हम इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें तेज़ी तो इतनी नहीं होती, लेकिन सालन का जो कलर है ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है। यही वजह है कि बाज़ वक़्त लोग निहारी में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए, कुछ लाल मिर्चें इसमें चली गई, और अब मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें दही को फेंट के वो शामिल कर देंगे, और कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। अच्छा, आलूओं को भूनते वक्त मैं इसलिए शामिल नहीं करूँगी, बॉईल कर चुके हैं, फ्राई कर चुके हैं, तो आलूओं का हमें भुरता नहीं बनाना है, आलू हमें साबित ही रखने हैं। और अगर आप चाहती हैं साथ भूनना, तो फिर आलूओं को जब बॉईल कर रही हो ना थोड़ी सी कसर रहने दें, ताकि उसके बाद आप उसको फ्राई करें। और अगर मसाले में साथ भूनना है, हम सिर्फ आलूओं को मसाले के साथ अच्छा सा दम लगा देंगे तो वो चटपटे हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही अब ये जो दही है इसको फेंट लेते हैं, दही फेंट के इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करके मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। और फिर आलू और थोड़ा सा पानी, ताकि कुछ देर के लिए ये पक जाए और तमाम मिर्च मसाले जो हैं वो आलू में अच्छे सा एब्जॉर्ब भी हो जाए। आंच को करते हैं बंद, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। अच्छा सा मिक्स करेंगे, कुछ मसाले ऐड करेंगे, और स्टोव को दोबारा से ऑन कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास दही खट्टा है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में तो दही खट्टा भी जल्दी हो जाता है, तो वो वाला दही भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी सी खट्टी सी आपकी आलू की सब्ज़ी बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। खलील साहब है सेवन शरीफ से, तो उनसे बात कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपके शो में पहली बार बात कर रहा हूँ। पहली बार बात कर रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई आपको अपने शो में। क्या कहेंगे? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। आपकी रेसिपी में भिंडी मसाला ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, कुकिंग का शौक है ना आपको? जी जी, मैं कुकिंग घर की करता हूँ। अच्छा, और आज आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। देखें, बगैर कहे आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने इसलिए आपका शुक्रिया।
चले, आप सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप हमें जरूर दे दें। जब आपने कॉल जी। की है तो सवाल का जवाब भी दे दें। हैदराबादी बघारे बैगन, ठीक है। हैदराबादी निहारी, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, ठीक है। हैदराबादी पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर अब हम ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले। नमक ऐड करेंगे। अच्छा, नमक हमने आलूओं में भी शामिल किया था तो उस हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। तो थोड़ा सा और नमक इसमें शामिल कर देते हैं। पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा। साथ ही ऐड कर देंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अब हम भून लेते हैं। आंच भी मैं इसकी खोल देती हूँ। इतना भूनना है कि ये जो दही का पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाएं। उसके बाद इसका एक ही स्टेप है, आलू ऐड करने हैं। थोड़ा पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे, पानी ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। तो ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपके सामने ही आके करेंगे। और बिरयानी में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने दम दे दिया है। बिरयानी पकती रहेगी, ना हमने कोरमा बनाया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। शदीद गर्मी में जब आप बिरयानी बनाने जा रहे हो या घर वालों की तरफ से फरमाइश आ जाए, झटपट से आप हैदराबादी बिरयानी बना लीजिए। तो चलिए, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले मैंने इसमें क्या किया था, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन तो नहीं किया था, थोड़ा सा सफ़ेद किया। उससे पहले हमने ज़ीरा अजवाइन ऐड किया, दालचीनी, तेज़पत्ता और उसके बाद हमने इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर दिए। नमक, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च एक बड़ी सी लाल मिर्च होती है, वो भी कलर देती है। पेपरिका पाउडर बाल पेपर है जो पीस लिया जाता है, वो भी कलर देता है। तो दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया दही, साबित गूल लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने ब्रेक में कुछ भी नहीं किया, बस हमने इसको पकने दिया ताकि दही का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए फ्राई हुए आलू। नमक लाजमी ऐड कर दीजिएगा फ्राई करते हुए भी, ताकि जो आलू हैं वो फीके ना हो। साइज़ भी मैंने इनका थोड़ा सा बड़ा ही रखा है ताकि उबलने में, फ्राई करने में ये टूट कर बहुत छोटे ना हो जाएं। अगर आपको छोटे पसंद है छोटे कर लीजिए। चलें, आलू शामिल कर देते हैं और साथ ही जितना आपको शोरबा चाहिए, वैसे भी गर्मियों में थोड़े शोरबे वाले खाने अच्छे लगते हैं। ये स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको सिंपल जो हमारे घर में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये। थोड़ा सा खट्टा, और आलूओं को तो वैसे ही हम चाह रहे होते हैं कि और डिफरेंट तरह के जितने भी तैयार किए जा सकते हैं ज़रूर बनाए जाएं, क्योंकि घर में सभी लोग आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि बाज़ घरानों में तो भिंडी और लौकी, तुरई, तमाम सब्ज़ियों के साथ आलू लाजमी ऐड किया जाता है। तो चलें, यहाँ पर हमने आलू शामिल कर दिए, थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, ये ऐड कर देंगे। और इसमें चली जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर फ्रेश मेथी ऐड करना चाहते हैं आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश वाली मेथी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आलूओं को इसके साथ फ्राई होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे, ताकि हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो खाने के लिए। और अच्छा है गर्मियों में थोड़े शोरबे वाले सालन बनाए जाएं, लाइट भी होते हैं और बहुत आसानी से हज़म भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोगनी भी नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े बरकत वाले खाने होते हैं। तो हल्का सा भूनते हैं और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। हरे धनिए से हम इसको फिनिश कर लेंगे। जो हमारी बिरयानी है वो दम पर ही है, उसको हमने दम लगा दिया है और नीचे उसके तवा या कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर रख दीजिएगा ताकि नीचे आपकी गोश्त जो है वो बिल्कुल भी लगे नहीं। और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद हम इसका दम खोल देंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।
कि एक तो ये कि आपका जो ढक्कन है, अगर आप दम की बिरयानी बनाने जा रहे हैं, अक्सर ये होता है ना घरों में हमारे ढक्कन होते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, साइड से जो स्टीम है वो निकल रही होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि स्टीम साइड से निकले ना, और अगर ऐसा कुछ चांस है तो फिर आप आटा लगा सकते हैं या आप कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, ताकि दम बिरयानी है तो उसको दम बहुत अच्छे से आए और बहुत ज़्यादा उसकी स्टीम जो है वो निकल ना रही हो। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर गोश्त में बना रही हैं तो कच्चा गोश्त है तो उसमें ज़रूर कच्चा पपीता लगा के रख दें। 30 से 40 मिनट तक ज़रूर उसको दम लगाएं, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनेगी। और आपने जो हमारी बहनें नया नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं वो इस बिरयानी को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि अगर नॉर्मल बिरयानी में ही हमसे चावल ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि दम की बिरयानी में आपसे चावल बैठ जाएं। तो नॉर्मल वाली बिरयानी पहले ट्राई करें और उसके बाद आप इसको बनाएं, तो यकीनन आप लोगों से भी बहुत अच्छी बनेगी। रिकैप ब्रेक का टाइम है। मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पर पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और जाते हैं रिकैप ब्रेक के लिए। वापस आएंगे तो दोनों ही रेसिपीज़ को डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। मिस मत कीजिएगा, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे तो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो चलें जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और बिरयानी हमने निकाल दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और अगर मुझे बताया जाए कि रिदा क्या बनाने जा रही हैं तो मैं वो भी अनाउंस करती चलूँ। अच्छा, विनर का नाम अनाउंस करते चलते हैं। आज का जो हमारा एनेक्स का गिफ्ट है मिसेस सलमान हैं हैदराबाद से। तो मिसेस सलमान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और काफ़ी सारे लोगों का जो जवाब थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुरानदाजी हुई तो ज़ाहिर है विनर तो कोई एक ही होगा। तो चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर कुछ आपसे मिस हो गया हो, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें दावत का, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारा जो शो है डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी। पूरा ही वीक बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। हमारे साथ ही रहिएगा। अपनी फरमाइशें भी आप नोट डाउन करवा सकते हैं, कोई क्वेरी है ज़रूर उसको पूछ लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। कल हम कुछ आम का मीठा बनाने जा रहे हैं, ये तो मुझे याद है। साथ में कौन सी डिश है वो आप स्लाइड्स पर ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।